इनके स्पेसक्राफ्ट के टुकड़े हो गए और विस्फोट के साथ ये 6 के 6 एस्ट्रोनॉट्स अपने अंतरिक्ष यान के साथ ही खत्म हो जाते हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया की मीडिया दहल जाती है, क्योंकि ये नजारा लोग लाइव देख रहे थे और ये नजारा ऐसा था जिसने लोगों को झकझोल कर रख दिया था। जिस वजह से साल 2003 से लेकर साल 2011 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का काम बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ा, क्योंकि वैज्ञानिक स्पेस यात्रा के लिए एक सुरक्षित तरीका ढूंढ रहे थे। हालांकि काम भले ही धीमा होता रहा, लेकिन काम होता रहा और समय के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली और आज कई सालों बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है और वहाँ पर कुछ महीनों के अंतराल में एस्ट्रोनॉट्स जाते और आते रहते हैं। वहाँ रिसर्च हमेशा जारी रहता है और आज दिन तक वहाँ पर करीब 270 से ज्यादा लोग जा चुके हैं और भविष्य में भी ऐसे ही जाते रहेंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आखिरकार क्या है, वहाँ पर कैसे रहा जाता है और क्या क्या होता है, वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स का जीवन कैसा है, और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि एक एस्ट्रोनॉट कैसे बना जाता है, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है और कैसे इसके लिए अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप बहुत ही डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव जानकारी पाने वाले हो। तो स्वागत है आपका द नॉलेज में। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आज के इस युग में ओनली नॉलेज इज एवरीथिंग। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दृश्य है पृथ्वी के समुद्री तल से 4,08,000 मीटर ऊपर यानी कि 408 किलोमीटर ऊपर बसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस ऑर्बिट में धरती की परिक्रमा करने वाली अवकाशी लेबोरेटरी है, या यूं कहे कि अवकाशी एस्ट्रोनॉट्स का घर है, जिसे रशिया और अमेरिका सहित कुल 16 देशों ने मिलकर बनाया था। 108 मीटर चौड़े और 72 मीटर लंबे इस अवकाश मथक को रात में उसकी भ्रमण कक्षा में पड़ने वाली पृथ्वी की अनेकों जगह से देखा जा सकता है। अंतरिक्ष में बसे इस विराट आवास में कुल 7 बेडरूम, 2 बाथरूम, 1 जिम्नेशियम, 2 किचन, एक सेंट्रल म्यूजिक सिस्टम, 44 कंप्यूटर्स और एक बड़ा रेफ्रिजरेटर है। आमतौर पर स्पेस स्टेशन में 6 अवकाश यात्री वहां पर हमेशा मौजूद रहते हैं और समय समय पर 6 से 7 लोगों की नई टीम्स को वहां पर भेजा जाता है और पुरानी टीम को वापस बुला लिया जाता है। हम पृथ्वीवासियों के लिए एक दिन 24 घंटे का होता है, जबकि स्पेस स्टेशन में रहने वाले अंतरिक्ष यात्री ऑन एवरेज 24 घंटों में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देख लेते हैं। ये मल्टीपल सूर्योदय और सूर्यास्त स्पेस स्टेशन की 27,424 किलोमीटर पर आवर घूमने वाली स्पीड के कारण होते हैं। हम इंसानों की बायोलॉजिकल क्लॉक 24 घंटे की होती है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री भी स्पेस स्टेशन में रहते हुए पृथ्वीवासियों का ही समय फॉलो करते हैं, जिसके लिए वो स्पीड मास्टर प्रोफेशनल X33 ओमेगा नाम की रिस्ट वॉच का उपयोग करते हैं और ये वॉच अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के समय के अनुसार सुबह के 6 बजे उठा देती है। उठते ही अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन के यांत्रिक उपकरणों की जांच करते हैं। कई बार अंतरिक्ष में किसी छोटे बड़े टकराव की वजह से स्पेस स्टेशन को जब नुकसान पहुंचता है, तब उन्हें स्पेस सूट पहनकर मरम्मत के लिए स्पेस स्टेशन के बाहर भी निकलना पड़ता है, जिसे स्पेस वॉक कहा जाता है। और ऐसा छोटा बड़ा नुकसान इसलिए हो जाता है क्योंकि रसिया, अमेरिका और चीन ने एंटी सैटेलाइट मिसाइलों का परीक्षण करने के लिए कई सैटेलाइट यानी कि उपग्रहों पर ही अटैक करके उनके पुर्जे बिखेर दिए हैं, जिनका कचरा सेकेंड के 7 किलोमीटर की रफ्तार से अंतरिक्ष में पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रहा है और ये कचरा कभी कभार स्पेस स्टेशन को लग जाता है। इस जांच के बाद अंतरिक्ष यात्री अपने रोज बरोज की शारीरिक क्रियाओं को समाप्त करने के बाद नाश्ता करते हैं और उसके बाद वो धरती के साथ संपर्क करके प्लानिंग और चर्चा करते हैं। चर्चा के बाद एक्सरसाइज, फिर दोपहर के 1 बजे का भोजन और उसके बाद वो रिसर्च कार्यों में लग जाते हैं और इसके बाद शाम को 7 बजे के आसपास रात्रि भोजन यानी कि डिनर लिया जाता है और उसके बाद कुछ फन या मस्ती होती है और रात को 10 बजे के आसपास वो सो जाते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष में इंसान की स्वाद कोशिकाएं कम संवेदनशील हो जाती है, इसलिए स्पेस स्टेशन के रहवासियों के लिए फूड में ज्यादा मसाले डाले जाते हैं। खाने के बर्तन, चम्मच और छुरी पे मैग्नेट लगा होता है, इसलिए वो एंटी ग्रेविटी में भी अपनी जगह पर चिपके रहते हैं। पानी का उपयोग वहाँ पर बहुत ही कम होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री महीने में 1 या 2 बार अपना शरीर साफ करते हैं। स्पेस स्टेशन की सबसे बड़ी कार्य प्रणाली रिसाइक्लिंग है,
जिससे अंतरिक्ष यात्रियों के पेशाब को साफ कर कर उसे पीने लायक बनाया जाता है। वैसे तो रशिया का प्रोग्रेस नामक मानव रहित यान हर थोड़े दिनों में अंतरिक्ष यात्रियों के जरूरत की चीजों को पृथ्वी से वहां तक पहुंचाता है, लेकिन हजारों लीटर पानी का बोझ किलो के हिसाब से $20,000 में पड़ता है। इसलिए हो सके उतनी चीजों को वहां पर रिसाइक्लिंग किया जाता है। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का खर्च अमेरिका, जापान, रशिया, कनाडा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मेंबर्स कंट्रीज उठाती है और इसका खर्च भी $80 अरब से ज्यादा आता है। और इतना सुनकर आपके मन में यह सवाल जरूर उठ सकता है कि आखिर स्पेस स्टेशन को बनाने की जरूरत ही क्या थी। तो दोस्तों, इसके जवाब में वैज्ञानिकों का कहना है कि वो एक ऐसी अंतरिक्ष लेबोरेटरी बनाना चाहते थे जहां पर शून्य अवकाश में विविध प्रजीव और जीवों की सेल्स की वृद्धि के बारे में प्रयोग किए जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, अपितु वहां से भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को सरलता से नजदीकी जगहों पर अंतरिक्ष में रिसर्च के लिए भेजा जा सके और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की मर्यादाओं के कारण जो प्रयोग यहाँ पर सतह पर नहीं हो सकते हैं, उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किया जा सके। और इनके अलावा डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और अनेक ब्राह्मिक वस्तुओं पर खोजबीन की जा सके। इसके अलावा पृथ्वी के मौसम की वहां से जांच की जा सके और ब्रह्मांड के विविध दूर के पिंडों का अध्ययन और अवलोकन किया जा सके। और इन सब कारणों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया गया है। चलिए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट होता क्या है। मूल ग्रीक शब्द एस्ट्रो यानी कि स्टार या तारे और नॉट मतलब यात्री को दर्शाता है और सन 1929 से व्यापक रूप में एस्ट्रोनॉट शब्द का उपयोग किया जाने लगा। रशिया अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कॉस्मोनॉट शब्द का उपयोग करता है और चीन में उन्हें टाइकोनॉट कहते हैं। और जब भारत अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजेगा, उन्हें व्योमनॉट कहा जाएगा, जिसमें व्योम मतलब स्पेस और नॉट मतलब यात्री। और हमारे व्योमनॉट जिस स्पेस में बैठेंगे उस स्पेसक्राफ्ट को गगनयान कहा जाएगा। तो दोस्तों, ये जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनका काम स्पेस मिशन आयोजित करना, स्पेस में जाके खोजबीन करना और स्पेस में रहना होता है। और इन एस्ट्रोनॉट्स को नासा, इसरो, रशियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी रिक्रूट करती है। ऐसी स्पेस एजेंसीज में सामान्य कर्मचारियों से लेकर इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉट्स काम करते हैं। इसलिए नासा या इसरो जैसी किसी भी स्पेस एजेंसी में जॉब पाने के लिए आपको साइंस में माहिर होना पड़ेगा और इसके लिए 12th में अच्छे नंबरों से पास आउट होकर डिग्री लेनी होगी। अब दोस्तों, नासा या इसरो जैसी स्पेस एजेंसीज में साइंटिस्ट बनना और एस्ट्रोनॉट बनना दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। ये जो साइंटिस्ट होते हैं वो धरती पर रहकर स्पेस मिशन आयोजित करते हैं, थियरीज बनाते हैं और उसे प्रूव करने के लिए रिसर्च करते हैं और यहीं से ही वो स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट्स को ऑपरेट करते हैं और साइंटिस्ट के निर्देश किए हुए इन सभी इक्विपमेंट्स को इंजीनियर्स बनाते हैं। और एस्ट्रोनॉट्स इन सभी स्पेसक्राफ्ट या इक्विपमेंट्स में बैठकर अंतरिक्ष में जाते हैं और अंतरिक्ष में जाकर रिसर्च करते हैं। वे ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं और ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं का वहीं से परीक्षण करते हैं। अब ये एस्ट्रोनॉट बना कैसे जाता है, इसके लिए क्या लायकात है और इसकी कैसे ट्रेनिंग होती है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, पहले के जमाने की बात करें तो नासा और रशियन स्पेस एजेंसी ही इस पर काम करती थी और मिलिट्री बैकग्राउंड के लोगों को ही एज एस्ट्रोनॉट चुना जाता था। ये 60 के दशक की बात है दोस्तों, क्योंकि तब एस्ट्रोनॉट्स तैयार करने के लिए कोई खास इंस्टीट्यूट्स नहीं थे और कोल्ड वॉर के चलते अंतरिक्ष को पाने की अमेरिका और रशिया में होड़ मची हुई थी और मिलिट्री में उन्हें इंजीनियर्स और जेट प्लेन को उड़ाने वाले बंदे भी मिल जाते थे। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये सब शुरुआती दौर में होता था। इसके बाद एस्ट्रोनॉट बनने के खास संस्थान खोले गए। नासा की ऑफिशियल साइट के मुताबिक बतौर एस्ट्रोनॉट बनने के लिए इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिक्स, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स इन पांचों में से कम किसी एक में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपको उस विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और मास्टर्स या डॉक्टरेट डिग्री हो तो उस व्यक्ति को पहला प्रेफरेंस मिलेगा और इसके साथ ही इस डिग्री के रिलेवेंट कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अथवा जेट एयरक्राफ्ट को 1000 घंटों से ज्यादा उड़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसी के साथ ही नासा का एक फिटनेस फिजिकल टेस्ट पास करना भी आवश्यक होता है। इसके साथ ही एस्ट्रोनॉट बनने के लिए मानसिक एकाग्रता होनी चाहिए और दृष्टि तेज होनी चाहिए। शरीर का कद 5 फुट 2 इंच से 6 फीट के बीच होना चाहिए। आप में लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से इतनी क्वालिटी आपको उत्तीर्ण करती है।
और इन सब में जो उम्मीदवार पास आउट हो जाते हैं उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। कैसे होती है एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग? तो दोस्तों, एस्ट्रोनॉट्स बनने वाले उम्मीदवार की सहन शक्ति को ललकारा जाता है और इसमें उसकी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल क्षमता का परीक्षण हो जाता है और